सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। रामनगरी अयोध्या दीपोत्सव के मौके पर दुल्हन की तरह सज गई है। सीएम योगी भी अयोध्या में हैं। आज 12 लाख से ज्यादा दियों को जलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं अयोध्या में सरयू नदी किनारे राम की पैड़ी के आसपास करीब 9 लाख दिए जगमग होंगे। दियों को बिछाने का काम पूरा हो चुका है। कार्यक्रम स्थल फूलों से सजा दिए गए हैं। दीवारों पर भगवान श्री राम से जुड़ी पेंटिंग्स उकेरी गई हैं। वहीं सैंड आर्ट के जरिए भी भगवान श्री राम के संदेशों को उकेरा गया है। प्रदेश ही नहीं, देश भर से कलाकार अयोध्या पहुंचे हुए हैं और अपनी प्रस्तुति देने को तैयार हैं। साथ ही शोभा यात्रा भी नगर भ्रमण के लिए निकली है। रामायण के पात्रों की तरह कलाकार अलग अलग पोशाकों और किरदारों में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 5 तस्वीरें हैं। विमान से आए राम, उनका स्वागत किया गया और राज्याभिषेक किया प्रभु श्री राम का। अयोध्या में सीएम योगी और डिप्टी सीएम को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ ही पुष्पक विमान पर सवार होकर किस तरह प्रभु श्री राम पहुंचे, उनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया, वो भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। नवल किशोर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विष्णु जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी, यूं तो हर साल ही आपसे ये सवाल होता होगा 2017 के बाद से कि किस तरीके से अयोध्या की तस्वीर बदली है। क्या 2017 से पहले कभी इस बात को लेकर यकीन था कि ऐसा हो पाएगा? मैंने पहले ही आपको निवेदन किया बहन जी, यथा राजा तथा प्रजा। अब जो लोग कहते थे कि राम ही काल्पनिक हैं, तो उनके राज्य में कैसे कल्पना की जा सकती थी। जो लोग कोर्ट में खड़े होकर के अपना कोर्ट फेंक देते थे, उनसे कैसे कल्पना की जा सकती थी। और अभी आपने उससे पहले कहा था, प्रश्न किया था आचार्य जी से कि कुछ लोग कहते हैं हॉस्पिटल बना दो, कोई कहते हैं कुछ बना दो। आज जो लोग कहते थे हॉस्पिटल बना दो, आज वो भी जाकर के वहाँ दंडवत कर रहे हैं। ऐसे अवसरवादी लोगों से को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन तो कह रहे थे हम बड़े दुखी हैं। तो राम भक्ति करो, सबको वहाँ अयोध्या जाने का अधिकार है, सबको राम भक्ति करने का अधिकार है, परंतु कुछ कालनेमी बन के भी जा सकते हैं, कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए। उनसे भी मुझे लगता है जनता को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आज बीजेपी की सरकार है, वहाँ के मुखिया एक मठाधीश हैं, पीठाधीश हैं। मुझे लगता है इस कारण से सब हो रहा है। और मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ये दीप उत्सव अभी 12 लाख है। उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम 21 लाख तक तो पहुँचाओ। और वो तभी हो पाएगा जब ये सरकार रहेगी, अच्छे लोग रहेंगे। नहीं तो लोग फिर गोली चलाने की बात करेंगे, वो कहीं और दीप जलाएंगे। तो ये केवल सामान्य दीप नहीं है, इनमें प्रेम का, सद्भावना का तेल पड़ा हुआ है। इसमें कहीं न कहीं ज्ञानी की ज्योति जली हुई है। और दीपक में तेल रहे, सरकार का और जनता का आपस में मेल रहे, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने कहा था कि यथा राजा तथा प्रजा जी। ये अयोध्या, मथुरा, काशी और हर गांव का मंदिर में दीप जल सके, हम अपनी आस्था को अभिव्यक्त कर सकें, सनातन परंपरा का संरक्षण संवर्धन कर सकें। मुझे लगता है ये सबका कर्तव्य है। उस कर्तव्य का निर्वाह हम सब मिलकर के करेंगे। जहाँ हॉस्पिटल बनना है वहाँ हॉस्पिटल बनेंगे, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर बनेंगे। ये भी लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जी। आचार्य विष्णु, जो तस्वीरें अब अयोध्या से देखने को मिल रही हैं, निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनसे सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात जो कही जाती थी, जरूरी है कि रक्षा के साथ साथ सनातन धर्म सभ्यता का प्रचार प्रसार भी हो। क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब ये तस्वीरें देखने को मिलती होंगी तो उससे एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। और जितनी भव्यता के साथ
राम के नाम को आगे किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। राम सबके रोम रोम में बसते हैं। ये जैसे कि अभी योगी जी ने एक बात बोली कि कांग्रेस राम का नाम नहीं लेती। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके रोम में राम ना बसते हो इस धरती पे। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई व्यक्ति, क्योंकि राम का मतलब समझिए। तो कांग्रेस भी राम का नाम लेती है। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी ने उस मंदिर का ताला भी खुलवाया। राम सेना खुद इस वक्त कांग्रेस के साथ खड़ी है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि, और हमें सच यह है कि यहां से सिर्फ प्रताड़ना मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कांग्रेस कुछ अच्छा कर रही है या आचार्य जी प्रमोद कृष्णम के लिए बहुत अच्छा कर रही है। अभी मथुरा में उन्होंने बहुत बड़ा कांग्रेस को बोला कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। सच ये है कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। ये दो बाबा हैं, इनको थाल लेकर के खड़ी हुई, देखो वो आरती कर रहे हैं वहां पर कि आ जाइए राम जी, आप आ जाइए। अगर ये दो व्यक्ति भी उस तरफ जाकर के बैठ जाते हैं तो ये अधर्मी पार्टी पहले से ही है। अधर्मी कहला रही है ये पार्टी, पूरी अधर्म का काम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कहीं ना कहीं विपक्ष में भी धर्म बना रहे, राम बना रहे, राम की आस्था बनी रहे। हम जरूर चाहते हैं इस चीज को। जी नवल किशोर जी, महामंडलेश्वर जी, आपने कहा कि 21 लाख दिए जगमग हो, तब तो इस पूरे कार्यक्रम का जो मकसद रहा वो सार्थक होगा। तेल भी रहे, दिया रोशन भी रहे, लेकिन जो विरोधी निशाना साध रहे हैं सरकार पर, ये कहते हुए कि देखिए महंगाई कहां बढ़ गई है, सरसों के तेल की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है। देखिए, निसंदेह है ये देश रहेगा, राष्ट्र रहेगा, हम सब रहेंगे तो तेल भी ठीक हो जाएगा, गाड़ी भी ठीक चलेंगी। ये सही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के, डीजल के तेल बहुत बढ़ रहे हैं, उससे किसानों को, बाकी लोगों को दिक्कत तो है। परंतु मैं इतना निवेदन करूंगा कि राष्ट्र के समन्वय के लिए, राष्ट्र को आध्यात्मिक और वैचारिक उत्थान के लिए कुछ विषम परिस्थितियों को सहन करना पड़ता है। मुझे लगता है कि निसंदेह प्रधानमंत्री जी को, बाकी लोगों को, जो दायित्ववान लोग, उनको ध्यान है कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने की कोई ना कोई बहुत अच्छी योजना बनेगी। क्योंकि जो लोग आज पद पर बैठे हैं केवल सत्ता के लिए नहीं है, सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उन्हें इस बात की चिंता है। और मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं सुरसा की तरह, उस पर नियंत्रण किया जाए। नहीं तो क्या होगा कि आप राष्ट्र की स्मृति के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आदरणीय अटल जी ने पूरा कर्ज वापस कर दिया था, देश को बड़ा खजाने भर दिए थे, बाद में क्या हुआ, लोग खा गए। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ की जनता बड़ी भावुक है, जनता का ध्यान भी रखना है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये तेल के जो दाम बढ़ रहे हैं उन पर भी नियंत्रण होगा, और होना भी चाहिए। क्योंकि जा सुराज और प्रजा दुखारी, सोन्द्र पावस नरक अधिकारी। प्रजा सुखी रहे, ये राजा का पहला कर्तव्य बनता है। कोई गरीब भूखा न रहे, कोई व्यक्ति परेशान न रहे, ये भी राजा का कर्तव्य बनता है। तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ये चारों प्रकार के जो उत्थान हैं वो इस सरकार के माध्यम से होंगे। और मुझे लगता है ये चिंता हमसे ज़्यादा उनको भी होगी कि किस प्रकार इसको नियंत्रण किया जाए, और करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जी आप दोनों से ही चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि हम आपको लगातार अयोध्या से आ रही हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां किस तरह से अद्भुत छटा है, दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या नजर आ रही है। हर एक तस्वीर देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटेंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें। पहली अयोध्या की भव्य दिवाली की तस्वीरें हैं, जहां आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि कल प्रधानमंत्री मोदी राजौरी सेक्टर में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। कल पूरे देश में दिव्य दिवाली मनाई जाएगी और फिर परसों प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ वाली दीपावली मनाने जाएंगे। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अयोध्या वाली दीपावली से लेकर केदार वाली दिवाली तक एक्सक्लूसिव कवरेज न्यूज़ 18 पर लगातार जारी रहेगी। और ये 4 तस्वीरें दिखाते हुए कि किस तरीके से दिवाली
मनाई जा रही है पूरे देश भर में, देश के अलग अलग हिस्सों में। और अब से थोड़ी ही देर में अयोध्या में दीपोत्सव का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। हर साल की तरह इस साल भी जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो टूटकर एक नया कीर्तिमान बनाया जाएगा। क्या व्यवस्था, क्या इंतजाम वहां पर, क्या तैयारियां की गई हैं, लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। राम की पैड़ी की तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं। राम कथा पार्क में अब थोड़ी देर पहले जब बुक लॉन्च की गई उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही पुष्पक से, विमान से आए प्रभु श्री राम, उनका स्वागत किया गया, उनका राज्याभिषेक किया गया। वो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं। और पूरी अयोध्या, हर गली, हर चौराहा, जो पूरा अयोध्या का क्षेत्र है उसे किस तरीके से सजाया संवारा गया है, देखिए। जिस वक्त वहां पर प्रभु श्री राम पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामरथ ये है जिसे सजाया गया था और जहां जहां से भी ये गुजरा वहां जो जनता थी वो मानो इस तरह से देख रही थी मानो प्रभु श्री राम खुद अयोध्या वापस लौट रहे हो। कार्यक्रम है, आप अयोध्या वासी हैं। और राम झांकी की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नई नवेली दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई है और राम नगरी अयोध्या की किस तरह से सजावट की गई। वहां जब मां जानकी, प्रभु श्री राम, भाई लक्ष्मण वहां पहुंचे तो उनका स्वागत किस तरह से किया गया, पुष्प वर्षा उन पर हुई और कैसे राज्याभिषेक उनका हुआ, वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी ने तिलक किया उनका। और प्रभु श्री राम जब वापस लौटे थे वनवास से तो अयोध्या किस तरह सजी हुई उनका इंतजार कर रही थी, कुछ ऐसा ही आज एहसास हो रहा था। और आरती उतारते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तिलक किया और आरती उतारी। वो पल, इंतजार, रामलला की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और बहुत एक्सक्लूसिव कवरेज आपको दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन आप घर बैठे बैठे कर पा रहे होंगे। हरे रंग के वस्त्रों में आज रामलला का श्रृंगार हुआ है, उन्हें सजाया गया है और किस तरीके से पूरे परिसर को ही फूल मालाओं से सजाया हुआ है वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये अद्भुत दर्शन, अद्भुत छटा रामलला के मंदिर की यहाँ पर। और ये पूरा देखिए बैरिकेड से होते हुए किस तरह से भक्त कतारों में लगे हुए थे, लंबा इंतजार कर रहे थे प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए, रामलला के दर्शन के लिए, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस बीच खबर बहराइच से आ रही है जहां पटाखे की दुकान में आग लगने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां पर पटाखों की दुकान में किस तरह आग लगी वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूरे जो यहाँ पंडाल लगाए गए थे पटाखों की बिक्री के लिए वो जलकर खाक हो गए। एक के बाद एक दुकान में आग पकड़ती चली गई और आप देख सकते हैं वहां पर आग की लपटों के अलावा लोग भागते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। वो इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये पूरी मार्केट लगी हुई थी, यहाँ पर बाजार सजा हुआ था आतिशबाजी की बिक्री के लिए। पटाखे यहाँ पर बेचे जा रहे थे और यहाँ एक बाइक जलकर राख हो गई है। पटाखे की दुकान यहाँ पर जलकर स्वाहा हो गई है, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बहराइच की तस्वीरें हैं और बताया जा रहा है कि लाखों का नुकसान यहाँ पर पटाखा विक्रेताओं को हुआ है, जिनकी दुकानों को यहाँ नुकसान पहुंचा है, जिनकी दुकानें जलकर राख हो गई। दिवाली में बिक्री होगी इस उम्मीद से यहाँ पटाखे की दुकान लगाई गई थी। अखिलेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अखिलेश, हुआ क्या था, जरा ये बताएं, कैसे आग लगी? हाँ, मैं बता दूं ये बड़ी लापरवाही भी है। पटाखों की दुकान मोतीपुर थाना क्षेत्र के बिहपुरवा कस्बे से थोड़ी दूर पे लगी थी और ये अचानक उसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई। लगभग 21 दुकानें थी, इनको लाइसेंस मिला हुआ था, दुकानें सभी लगी हुई थी। आग लगी, उसके बाद सारे दुकानों में रखा जितना भी पटाखा था सभी पटाखा सब स्वाहा हो गया और वहाँ पे एक बाइक भी खड़ी थी, वो भी जल गई है। आपका तो बड़ा नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से और तहसील प्रशासन लापरवाही रही कि वहाँ पे आग बुझाने के कोई इंतजाम मौके मौजूद नहीं थे। लिहाजा लोग, जो स्थानीय लोग थे, बगल में तालाब था तो पानी ले जाके बाल्टी से स्वतः ही आग बुझाई गई है। लगभग कितनी दुकानें यहाँ पर लगी थी, क्योंकि जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं सब कुछ ही बर्बाद दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल बिल्कुल बड़ा नुकसान हुआ है पटाखा व्यवसायियों का। 21 दुकानें लगी थी, जो एसडीएम का कहना है, जिलाधिकारी का कहना है कि 21 दुकानों को वहां पे परमिशन दिया गया था दुकान लगाने के लिए। ये कस्बे से थोड़ी दूर पे ही दुकान थी, बगल में एक स्कूल भी था, लेकिन वहाँ इंतजामात नहीं थे, वहाँ पे तैयारियां नहीं थी कि आग लगेगी तो किस चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। और आज वही हुआ कि अज्ञात कारणों से आग लग गई। जो 21 दुकानें थी पटाखे की लगी हुई थी, जो परमिशन उनको मिला था, और वो सब पटाखे भी जल के स्वाहा हो गए। वहाँ पे एक बाइक भी खड़ी थी, बाइक को भी आग लग गई। लोग अफरा तफरी का माहौल वहाँ हो गया और अग्निशमन विभाग की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी। आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं। अयोध्या से केदार तक, काशी से मथुरा तक, लखनऊ और दून की दिवाली की महाकवरेज लाइव, दीपोत्सव लगातार सिर्फ न्यूज़ 18 पर।